एक जोरदार हंगामे के बीच एक गोल्डन रिट्रीवर कार में बैठे व्यक्ति पर उग्रता से भौंकने लगा, मानो उसकी आवाज कान का पर्दा फाड़ देगी। अपनी नजर स्क्रीन की ओर ले गया जहां खबर प्रसारित हो रही थी। अचानक स्क्रीन पर उत्तरी कोरिया की जमीन जोरदार तरीके से कांपने लगी, मानो प्रलय आ गया हो। कैमरे के सामने संस्कृति केंद्र नाजुक लकड़ी के खिलौनों की तरह पल भर में ढाकर मलबे का ढेर बन गया और उड़ी हुई धूल ने आसमान छिपा लिया। नरक! लोग चौंककर आंखें बड़ी कर लिए, चेहरे पर अविश्वास। अभी तक इस अचानक आई आपदा से संभल नहीं पाए थे कि एक और झटका जैसे शैतान की गर्जना की तरह तेजी से फैल गया। इसी समय रेन चांग ने डर के मारे देखा कि कार में रखा मिनरल वाटर की बोतल अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। जैसे ही वह होश में आया, पीछे के मैनहोल कवर अचानक से तोप के गोले की तरह उड़ने लगे। इसके तुरंत बाद आसपास की इमारतें भी हिलने लगीं और अंततः एक बड़े धमाके के साथ गिर पड़ी। रेन चांग एकदम स्तब्ध था, फिर अचानक चेत जाते हुए जैसे तीर से निकलकर भागने लगा। उसकी ड्राइविंग कौशल अव्वल दर्जे की थी, जैसे वह मौत की दरांती के नीचे नाच रहा हो, सड़क पर आने वाली गाड़ियों से लगातार बचते हुए। परंतु आपदा यहीं पर नहीं रुकी। जमीन बड़े पैमाने पर धंसने लगी, गहरे गड्ढों का निर्माण हो गया, जैसे यह सब कुछ निकलने को तैयार हो। रेन चांग का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन सौभाग्य से वह तेज प्रतिक्रिया करते हुए समय पर गाड़ी चलाकर बस के ऊपर से निकल गया। और जो वाहन बचने का समय नहीं पा सके, वे केवल निराशा में धीरे धीरे गहराई में गिरते गए। इस भूकंप ने एक बुरे सपने की तरह सबको चौंका दिया। थोड़ी ही देर में सियोल शहर मानो एक नरक बन गया। रणचांग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए एक कार से टकरा गया। वह अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि एक सैकड़ों मीटर ऊंची इमारत विशालकाय की तरह उसके तरफ गिरने लगी। रणचांग की आंखें फटी रह गईं, दिल में डर फैल गया, लेकिन जीने की प्रवृत्ति ने उसे बहादुर योद्धा बोकुट की तरह फिर से भागने पर मजबूर कर दिया। पल भर में पूरा शहर ठप हो गया। चारों ओर रोने चिल्लाने की आवाजें थीं। ये खबर तेजी से फैल गई, स्थिति गंभीर है। राष्ट्रपति के सचिव ने बेचैनी में भूगर्भशास्त्र के प्रोफेसर माशू को ढूंढा। सरकारी विभाग के परीक्षण परिणामों से पता चला कि पैक्तू पर्वत में कुल 4 मैग्मा चैम्बर हैं, जिनमें से एक पहले ही फट चुका है, जबकि बाकी 3 समय बम की तरह हैं, जो एक बार में फटेंगे। और भी भयानक बात यह है कि अंतिम विस्फोट 8 या उससे अधिक तीव्रता का विनाशकारी भूकंप उत्पन्न करेगा, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप की लगभग आधी भूमि खंडहर में बदल जाएगी। माशू ने चिंतित होकर पाया कि लंबे समय से बैगतू पर्वत के अध्ययन के बाद उन्होंने वर्तमान में एकमात्र संभव उपाय प्रस्तावित किया है। चौथे मैग्मा चैम्बर की तह में एक परमाणु बम के विस्फोट की ताकत का इस्तेमाल करके मैग्मा चैम्बर का दबाव पहले से ही कम करना, ताकि अन्य चट्टान परतों को दबाव मुक्त करने की जगह मिल सके, जिससे इस आपदा को रोका जा सके। अधिकारियों ने सुनकर तुरंत सिर हिलाकर विरोध व्यक्त किया। पैक्तू पर्वत के आसपास 12 कोयला खदानें हैं, जिनके अंदर की सुरंगें इतनी जटिल हैं जैसे भूल भुलैया और काफी खतरनाक भी। इसके अलावा कोरिया ऐसा देश है जिसके पास परमाणु बम नहीं है, और यदि होते भी तो भी एक बड़ी क्षति के सीमावर्ती क्षेत्र में इसे विस्फोटित नहीं किया जा सकता। वह तो मानो मौत की कगार पर एक पागलपन भरी कोशिश थी, लेकिन यह वास्तव में वर्तमान में एकमात्र आशा थी। माशू ये लियनमैन वुनाई राष्ट्रपति गहरी सोच में डूब गए। संतुलन और नुकसान को तौलने के बाद अंत में माशू की योजना लागू करने का निर्णय लिया। लेकिन अब सबसे जटिल समस्या यह है कि परमाणु बम कहां से लाएं। बगल में खड़े सचिव की आंखों में चमक आई और उसने सुझाव दिया कि हम उत्तर कोरिया से कुछ परमाणु बम चुरा सकते हैं।